बोलो देवादिदेव अतिशयकारी तेवी स्वेती तंकर श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बजरंगगढ़ के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरूपम सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। धन्य है हम सब देशवासियों का पुण्य, याद करें उन क्षणों को, याद करें उन दिनों को जब इस ही भरत क्षेत्र में दिगंबर मुनिराज देखने को भी नहीं मिलते थे। दौलत राम जी और भूंदर दास जी वास्तव में उन्होंने लिखा है कि जब वे सामायिक करते थे तो दिगंबर मुद्रा को कपड़े उतार करके सामायिक करते थे। उन्होंने मुनिराजों के दर्शन बहुत 100 में से कोई एक मिल जाए तो अहोभाग्य समझते थे। धन्य है यह व्रत पंचम काल, हुंडा सर्पणी काल, इसमें भी चारों ओर पाश्चात्य संस्कृति हावी है, चारों ओर विषय वासनाओं का तांडव नृत्य चल रहा हो। ऐसे में महावीर प्रभु जी के समकक्ष उन जैसी ही वीतराग मुद्रा को धारण करने वाले दिगंबर मुनिराज निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज आचार्य महाराज के हाथों से दीक्षित होकर के गुना में पधारे हैं। अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करें, अपने आप को पुण्यशाली अनुभव करें कि ऐसे महाराजों का सानिध्य हमने प्राप्त किया है। जो लोग इस दिगंबर मुद्रा को देख करके मुख को मोड़ लेते हैं और ऐसा मानते हैं कि वर्तमान में पंचम काल में दिगंबर मुनिराज होते ही नहीं हैं, उनका निधत्ति निकाचित कर्म का वर्णन तो, कर्मों का आश्रव तो कैसा होता होगा वह तो हमारे मुख से कहा नहीं जाता। लेकिन धन्य है ऐसे मुनिराज जो सबको समान आशीर्वाद दे करके महान महान पुण्य अर्जित हमें करा रहे हैं। चलते हैं आज ऐसे मुनिराजों के सानिध्य में, अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए सभी महिलाएं पधारें और पधार करके दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, इस भावना के साथ कि हमने पंचम काल में जन्म लेकर इस भले ही महिला का स्वांग धारण किया हो, लेकिन अगला भव हमारा ऐसा हो कि हम पुरुषत्व प्राप्त करके दिगंबर मुनिराजों की तरह वीतराग मुद्रा को धारण कर सके। ऐसी पवित्र भावना को लेकर के सभी महिलाएं कृपया पहुंचें और पहुंच करके आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और कहीं मत जाओ मेरे भैया, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, मुनि जनों की वाणी सुनने बड़े मंदिर जो आएगा। हाँ प्रभु मंदिर जो आएगा, हाँ जिन मंदिर जो आएगा। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की, बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, एक तुम ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया। जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख
दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। पूज्य मुनि श्री निर्दोष निर्लोप निरुपम सागर जी महाराज की हमारे समक्ष विराजमान है पूज्य निर्लोप सागर जी महाराज। उनके युगल पावन चरणों में उपस्थित जन समुदाय की ओर से सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ के माध्यम से सम्यक चारित्र की विवेचना चल रही है, उसके विस्तार को बताने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परवर्णिक श्रद्धेय विलयम श्री शुद्ध भक्ति का अवसरगम करो में हम सभी लोग नवार्णम होकर पढ़ें। बोलिए त्रिकाल बती नौ देवताओं की, मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। कल प्रसंग चल रहा था कि कौन कौन से भावों के करने से हिंसा का पाप लगता है और कौन कौन से भाव तामसिक माने जाते हैं और वे किसके पास सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि अभिमान करना भी हिंसा की ही पर्याय है। अभिमानी हिंसक ही है, चाहे हिंसा करने वाला हो और चाहे अभिमान करने वाला हो, बराबर है। क्योंकि हिंसा करने वाला भी प्राणों का घात कर रहा है। प्राण दो प्रकार के होते हैं, एक तो द्रव्य प्राण है, 5 इंद्रियां, मन वचन काय, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण माने जाते हैं। और ज्ञान और दर्शन ये भाव प्राण माने जाते हैं। 10 प्राण ये द्रव्य प्राण हैं और ज्ञान दर्शन भाव प्राण हैं। तो जो हिंसा कर रहा है वो भी द्रव्य भाव स्वयं की और दूसरों की, दोनों की द्रव्य भाव प्राणों की हिंसा कर रहा है, घात कर रहा है। और जो अहंकार कर रहा है वो भी स्वयं के भाव प्राणों का घात तो कर ही रहा है। इसलिए अभिमान करना, भयभीत होना, गिलानी करना जिसे घृणा कहते हैं, या नफरत करना और किसी की हंसी उड़ाना, दिल लगी उड़ाना, नीचा दिखाना, किसी से आरती अप्रीति होना, शोक करना, काम रूप परिणमन करना, भोगों में परिणमन करना, क्रोध आदि कषाय करना, ये सबसे भाव प्राणों की हिंसा होती है, भाव प्राणों का घात होता है। और जब इनकी और तीव्रता बढ़ जाती है तो फिर स्वयं के भी द्रव्य प्राणों का घात हो सकता है, हो जाता है, दूसरों के भी द्रव्य प्राण भाव प्राणों का घात होता है। इसलिए वो हिंसक है, पापी है, ऐसा यहाँ सिद्ध किया। और ये सारे के सारे विभाव विकार सरक सन्नितः जो नशा करता है, मदरा पान इत्यादि करता है, उसके पास तो ये सारे भाव रहते ही हैं। दूसरे के पास ये सारे भाव एक साथ रहें जरूरी नहीं है, लेकिन जो नशा करता है उसके पास तो ये सारे के सारे परिणाम रहते ही हैं। जब नशा कर लेता है तो बुद्धि विवेक तो खो जाता है, और बुद्धि विवेक जब खो जाता है तो इस तरह के विभाव विकार हावी हो जाते हैं, विशेष रूप से प्रभावी हो जाते हैं। और इन भावों के होने से वो विशेष हिंसक होता है, विशेष पापी होता है। इसलिए मदरा पान नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा व्यसन है, जितने व्यसन जहान में सभी विनाशे ज्ञान, जहान यानी संसार में जितने प्रकार के व्यसन हैं वे सभी व्यसन
इस जीव के सम्यक ज्ञान को, सद्बुद्धि को, विवेक को नष्ट कर देते हैं। इसलिए इन सबसे दूर रहने को कहा जाता है। तो यहाँ अब दूसरा व्यसन, ये अभक्ष की कोटि में भी आता है मांस, और सप्त व्यसनों की कोटि में भी आता है। तो वो कह रहे हैं कि ना बिना प्राणी विघातात मांसस्योत्पत्ति रिष्यते यस्मात् मांसम भजतस् तस्मात् प्रसृत्य निवारता हिंसा। जीवों के घात के बिना मांस की उपलब्धि नहीं होती। चाहे वो अंडा हो, चाहे किसी भी जीव का मांस हो, वो है जीव का मांस ही, और उस जीव को मारा गया है तभी उस मांस की उपलब्धि हुई है। उसमें जीवों की हिंसा नियम से होती ही है। इसलिए जिसको हिंसा से बचना है उसे मांस खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि मांस का सेवन करने वाला हिंसा का परिहार नहीं कर सकता, अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। और जैसा कि समय कहा गया था कि जो लोग हिंसा करते हैं वे अपनी स्वयं की माने सुरक्षा नहीं करते हैं। दूसरे जीवों की सुरक्षा ही आत्मा की रक्षा है, इसलिए हिंसा का परिहार किया गया है। और जो लोग किसी भी रूप में, मान लो ये कहते हैं, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अपने आप मर जाते हैं। आपने कहा कि जीव की हिंसा करने पर मांस की उपलब्धि होती है, तो ऐसा भी मांस तो होता है जो कई जीव अपने आप मर जाते हैं, या किसी दूसरे ने एक्सीडेंट में उसको मार डाला, तो हमने हिंसा तो नहीं की है। कोई मांसाहारी ऐसा कहने लगे कि भाई जीवों के मारने में हिंसा होती है तो हम नहीं मारेंगे, तब तो हमें पाप नहीं लगेगा। तो उसके लिए अगली गाथा लिखते हैं, यद्यपि किल भवति मांसम स्वयमेव मृतस्य महेश वृषभादेः तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रित निगोत निर्मथनाथ। यद्यपि ऐसा हो सकता है कि जीव अपने आप अपनी आयु पूरी होने पर मर जाए, या किसी के एक्सीडेंट इत्यादि के द्वारा मर जाए, और मरा मराया प्राणी मिल जाए, तब भी वो कह रहे हैं कि उस मांस के आश्रित जिस जीव का वो मांस है, भैंस का, गाय का, बैल का, बकरी का, या किसी भी चीज़ का, मछली, मुर्गी इत्यादि का, तो भी उसकी जाति के जीव उसमें उत्पन्न हो ही जाते हैं। तदाश्रित तदनिगोत निर्मथनात्। और जब उस जीव का मांस खाया जाएगा तो उस जाति के जीवों की हिंसा तो अनिवार्य है, निश्चित होती ही है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि हमने शिकार नहीं किया है, हमने किसी को नहीं मारा है, इसलिए थोड़ी अब हिंसा हुई, अब हमें थोड़ी पाप लेगा। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, उसमें भी तत्काल अगली गाथा में कहने वाले हैं कि मांस की ऐसी कोई भी अवस्था नहीं है जिस समय उसमें जीव ना रहता हो, जिस समय उसमें जीव ना पाया जाए, ऐसी मांस की कोई भी अवस्था नहीं है। तो अब अगली गाथा में यही कह रहे हैं, आमास्वपि पक्वास्वपि विपच्यमानासु मांसपेशीषु सातत्तेनोस्पादस्तज्जातीनां निगोतानाम। मांस यदि कच्चा हो तब भी उसमें जीव है, मांस यदि पका हो तब भी उसमें जीव है, मांस यदि पकड़ा हो तब भी उसमें जीव है, और ऐसी ठंडा हो तब भी जीव है, गर्म हो तब भी जीव है, चूल्हे पर रखा हो तब भी जीव है, उसके नीचे उतार दो तब भी जीव है। मांस की ऐसी कोई भी अवस्था नहीं है जिसमें उसमें जीव ना रहता हो। जैसे ये बेल्ट वगैरह बना दिए जाते हैं, अब आपका अब तेज सूख गया, इसमें जीव नहीं होंगे, तो ऐसी दशा, ऐसी अवस्था है ही नहीं। उसमें भी लगातार जीव उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं। बेल्ट हो, बैग हो, जूते हों, चप्पल हों, पर्स हों, कोई भी चीज़ हो मांस से बनी हुई, चाहे सूखी हो या गीली हो, सचित्त हो या अचित्त हो, गर्म हो या ठंडी हो, अग्नि पर रखी हो या ज़मीन में रखी हो,
उसमें लगातार जीव उत्पन्न होते रहते और मरते रहते हैं, इसलिए वो छूने लायक भी नहीं है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक अहिंसा ही प्राणियों को सुख देने वाली है, कल्याण करने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। एक अहिंसा जो फल दे सकती है वह फल तप भी नहीं दे सकता, वह फल शास्त्र भी नहीं दे सकता, वह फल अनेक तरह के संयमों का पालन भी नहीं दे सकता है जो फल अहिंसा दे सकती है। शास्त्रों में जितने भी तरह के व्रत नियम संयम बताए गए हैं, तप त्याग बताए गए हैं, उन सभी में अहिंसा में जितना कल्याण करने की क्षमता, पुण्य बढ़ाने की क्षमता है, सुख शांति देने की क्षमता है, वैसे दूसरे तप में, त्याग में, संयम में, नियम में, धर्म में नहीं है। इसलिए मतलब संसार के जितने भी रस हैं, हास रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, करुण रस और अनेक तरह के रस हैं, नवरस तो होते ही हैं, प्रसिद्धि है। तो सारे रस करुण रस के चरण चूमते हैं, मतलब करुणावान के चरणों में देवता भी प्रणाम करते हैं। इसलिए अपने जीवन में और कुछ आए या नहीं आए, लेकिन एक अहिंसा अवश्य आनी चाहिए, जीवन में दया अवश्य आनी चाहिए, जीवन में करुणा अवश्य ही आनी चाहिए। यदि आप सुखी होना चाहते हो, कल्याण चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, दुख नहीं चाहते हो, तो दूसरे जीवों को दुख देना बंद कर दो। मन से भी दुख मत दो, वचनों से भी कष्ट मत दो और काय से भी कष्ट मत दो। यदि आपके माध्यम से अबुद्धि पूर्वक भी किसी जीव को कष्ट पहुंचता है तो निश्चित ही आपको उसका फल भोगना पड़ेगा, ये यहाँ कहा गया। इसलिए आपको एक भाव बर्बाद नहीं करना है। मनुष्य पर्याय को बर्बाद करने का तात्पर्य होता है अनंत भविष्य को बर्बाद कर देना, क्योंकि वर्तमान मनुष्य पर्याय में आप जो कर रहे हैं वही भविष्य में आप वर्तमान का पुरुषार्थ भविष्य में भाग्य बन जाता है। इसलिए ये ना समझें कि मनुष्य पर्याय तो ऐश्वर्य करने के लिए मिली है, भोग भोगने के लिए मिली है, भोग नहीं भोगें तो क्या करें। यदि आप मनुष्य पर्याय को ऐश्वर्य में बिताते हैं, भोगों में बिताते हैं, सुख शांति से बिताते हैं, इसका मतलब है आत्मा को अनंत काल के लिए दुखों के गड्ढे में ढकेल रहे हैं, दुखों के गर्त में ढकेल रहे हैं, दुखों में डाल रहे हैं, अपनी आत्मा को अनंत काल के लिए दुखी बना रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि एक भाव बर्बाद करने का मतलब है अनंत भाव बर्बाद कर देना। अब आगे गाथा 68 है। आमाम्बा पक्वाम्बा खादती यह स्पृशति व पृषित पेशीम सा निहंती सतत निशितम पिंडम बहुजीव कोटिना। जो भी व्यक्ति आम माने कच्चा होता है, आम कच्चे मांस को अथवा कौम्बा माने पके हुए मांस को छूत खाता है तो हिंसा होती ही है। यहाँ तो लिख रहे हैं मांस की इतनी सी जरा सी डली को छूता भी है यदि कोई, तो लिख रहे हैं असंख्यात करोड़ जीव मर जाते हैं छूने मात्र से। क्या लिख रहे हैं? सा निहंती सतत निश्चितम, लगातार उसमें जीव उत्पन्न होते रहते हैं, उसको मांस को छूने मात्र से वे मर जाते हैं। इसलिए पंचेंद्रियों में जो आसक्त होते हैं वे तीव्र कसाई जीव ही मांस को खा सकते हैं। मंद कसाई जीव तो देख भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता। जो रोग भोगी होते हैं वे ही नियम से रोगी होते हैं, और जो त्यागी होते हैं वे निरोगी होते हैं और योगी होते हैं। तो हमेशा
आप विज्ञापन के लिए त्याग ना करें, दिखाने के लिए, दिखावट के लिए ना करें। दिखावा तो वो लोग करते हैं जिनको अपनी साधना पर, त्याग पर विश्वास नहीं होता है, वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इसलिए अपने को मौन साधना में विश्वास करना चाहिए, गुप्त साधना में विश्वास करना चाहिए। दुनिया जो भी कर रही है उसे करने दो, लेकिन आप यदि अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं तब फिर दुनिया को सुधारने की तो बात ही दूर है। जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको श्रद्धा नहीं है, जिनकी होनहार खराब है, उनके लिए तो अपन कुछ कह नहीं सकते। आप सभी लोग तो कम से कम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आपको यदि पाप से भय है, दुर्गति में जाने का भय है, नरक में जाने का भय है, संसार बढ़ने का भय है, आत्म कल्याण की भावना है, तो ये आचार्य भगवंतों के उपदेश को आपको सुनना भी है, समझना भी है, श्रद्धान भी करना है, जीवन में भी उतारना है। तो यहाँ क्या कहा गया कि मांस को कच्चा हो या पक्का, खाने वाले के तो असंख्यात करोड़ जीव मरते ही हैं, छूने मात्र से भी मर जाते हैं, क्योंकि उसमें लगातार निरंतर जीवों की उत्पत्ति होती ही रहती है। अब इसमें ये ना समझें कि जो कोई पंचेंद्री प्राणी को मार रहे हैं या पंचेंद्री प्राणी के कलेवर को छू रहे या खा रहे हैं, उन्हीं के लिए हिंसा लगेगी, उन्हीं को पाप लगेगा, दूसरे जीवों को नहीं लगेगा। वस्तुतः जितनी भी भले गेहूँ, चावल, मक्का इत्यादि अनाज से बना आइटम है, और इसकी मर्यादा यदि खत्म हो जाती है तो मर्यादा खत्म होने का मतलब ही माना जाता है कि उसमें जीव उत्पन्न हो गए, त्रस उत्पन्न हो गए हैं। और त्रस उत्पन्न हो जाते हैं मतलब 2 इंद्रिय से लेकर के उनका शरीर मांस कहलाता है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, शनि शनि पंचेंद्रिय जीव उसमें सम्मूर्छन उत्पन्न हो जाते हैं। और फिर मर्यादा के बाहर कोई भी चीज़ का सेवन किया जाता है, खाया जाता है, तो उसको भी में मांस खाने का पाप लगता है। वो भी इसीलिए अवक्ष मानी गई, जैन सिद्धांत में बताई गई है कि वो मांस के तुल्य हो गई है। अब लोगों को इतनी विषयाशक्ति, रसना इंद्री की लोलुपता होती है कि वे कई चीज़ें हैं, बरी है, पापड़ हैं, अचार हैं, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो 2, 4, 6, 8, 8 महीने तक खाते रहते हैं। अब जब वो अचार जिसमें फफूंद लग गई है, असंख्यात रसजीव उत्पन्न हो गए हैं, तब वो अज्ञानी लोग कहते हैं हाँ अब गल गया, अब खाने लायक हो गया। अब आप बताइए, जब वो छूने लायक भी नहीं है तब वो कह रहे अब खाने लायक हो गया, स्वादिष्ट हो गया, गल गया है। तो ये अज्ञानता है। वस्तुतः इनकी 24 घंटे से ज़्यादा कोई चीज़ खाने लायक ये रहती नहीं है, लेकिन फिर भी बाज़ार से बनी हुई, अब रोज़ रोज़ नहीं बन सकती है, तो बाज़ार की लाओ, और बाज़ार में अब कितने दिन से बनी है, कितने दिन से पैक की गई है, कितने जीव उसमें उत्पन्न हो गए, उन लोगों को विचार नहीं रहता है। कई महिलाएं भी ऐसी होती हैं, मान लो जो पुरुषों को खाने की आदत है तो वे भी कह देती हाँ तुम तो ले आओ बाज़ार की, हम नहीं बना सकते रोज़ रोज़। तो इस तरह से अनुमोदना करने से भी पाप लगता है, इस तरह का आलस करने से भी पाप लगता है कि आप बना के नहीं दे पा रहे हैं और अनुमोदना और समर्थन कर रहे हैं, ठीक है ले आओ। उन्होंने ला दिया, इन्होंने सेक दिया, बना दिया, तल दिया, दे दिया, तो कृत कारित अनुमोदना का एक सा पाप लगता है। आपने खुद ने नहीं खाया, लेकिन बोला तो कि हाँ ले आओ बाज़ार के, ले आओ तुमको खाना है, तो सो कारित हो गया। और आपने खुद बना करके तल करके दिया है, कारित हो गया। और अनुमोदना तो आपकी है ही, जब आप स्वयं आलस कर रहे हैं, बना करके नहीं दे रहे हैं, तो आपकी अनुमोदना तो है ही उसमें कि खाओ वही लाओ। जब चीज़ चाहिए है तो उस तरह की व्यवस्था बना के रखनी चाहिए कि अवक्ष हमारा जितना हम खाएंगे ना खिलाएंगे ना अनुमोदना करेंगे। तो इस तरह का आलस छा गया है लोगों को कि वे पाप से भयभीत नहीं रह गए हैं। उनको तो जो है प्रिय है, पसंद है, आदत में है, तो खाना है, चाहे वह हमारी आदत हो, चाहे अवक्ष हो, चाहे अशुद्ध हो, चाहे बाजार की हो, चाहे घर की हो, और चाहे किसी कहीं से भी आई हो,
तो ये गलत है। आगे लिख रहे हैं, पहले मदिरा की चर्चा की इन्होंने, फिर मांस की चर्चा की, अब मधु यानी शहद, मेपर, हनी और क्या कहते हैं, इन्हीं नामों से पुकारा जाता है ना। मधु शकलमपि प्रायो मधुकर हिंसात्मकम भवति लोके भजति मधु मूढ़ धीको या सा भवति हिंसकोत्यंतम। यहाँ लिखा जा रहा है कि मधु की यानी शहद की प्राप्ति जीवों के घात से ही होती है। वो या तो अपने आप गिरेगी तो भी उसमें जीव उत्पन्न हो ही जाते हैं, क्योंकि मीठी है, मीठी होने से उसमें जीव उत्पन्न होते ही रहते हैं। और यदि मधुमक्खियों को मार करके गिराओगे तो पहले वह हिंसा हो गई और उसमें जो जीव हैं वो तो है ही, तो वो मधुमक्खियों की हिंसा से ही प्राप्त होती है। और जो मूर्ख बुद्धि पुरुष, मूढ़ धी का क्या शब्द दिया आचार्य महाराज ने, मूर्ख बुद्धि पुरुष उस एक बूंद शहद को भी खाता है तो भी वो अत्यंत हिंसक माना जाता है। आजकल प्राय करके शीशियों में पैक आने लगी है, तो जो जिनकी अहिंसा के प्रति आस्था नहीं है, या यूँ कहें कि जिन्हें विवेक ज्ञान नहीं है कि इसकी एक बूंद शहद में, ऐसा भी सुनने पढ़ने में आता है इतने जीव होते हैं कि 7 गांव को जलाओ, जितने जीव जलेंगे उतने जीव एक बूंद शहद में होते हैं। तो कई लोग तो स्वाद के लिए खाते हैं, कई डॉक्टर वैद्य कह देते हैं इस दवाई को शहद के साथ खाना, तो उनको तो विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है। आपको तो पता चल गया ना, उनको शहद का तात्पर्य है कि मीठी चीज़ से खाना है। तो आप चाहें तो गुड़ या शक्कर की चाशनी जानते हैं ना, थोड़ा सा पानी डाल के गरम कर लिया, घोल लिया, अब वो शहद जैसी बन गई। तो आप दवाई को इसके साथ चाशनी से लेंगे तो भी स्वास्थ्य के लिए उतनी लाभ होगा। ऐसा नहीं कि नहीं डॉक्टर ने जो कह दिया, जिस चीज़ का नाम ले दिया बस वही खाना, उसी से स्वास्थ्य ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वस्तुतः लोग इसीलिए 5 नंबर 3 मकार का त्याग नहीं करते हैं कि दवाई में के रूप में लेना पड़ी। तो आप सभी को बता दें, इस बात का आप अच्छे से श्रद्धान कर लेना कि स्वास्थ्य का लाभ तो पुण्य के उदय से होता है, दवाई के खाने मात्र से नहीं। कई लोग हैं लाखों रुपए के इंजेक्शन लगवाते हैं फिर भी ठीक नहीं होते हैं, प्रतिदिन डिब्बा भर के दवाइयाँ रखे रहते हैं, 8-8 10-10 बार खाते हैं, फिर भी पूरे जीवन बीमार बने रहते हुए ठीक क्यों नहीं होते। दवाइयाँ खा रहे हैं, किसी को एक टैबलेट खाई और स्वास्थ्य ठीक हो गया, जरा सी कोई भी एक पुड़िया दे दी किसी भी वैद्य जी ने तो वो खाई और ठीक हो गया। और आप इतनी सारी 10-10 बार दवाइयाँ खा रहे हैं, 10-10 20-20 25-25 टैबलेट खा रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य यही होता है कि आपकी पुण्य का उदय नहीं है, सत्ता में पुण्य नहीं है, साता वेदनी आदि प्रकृतियाँ नहीं है, तो आप कैसे भी महंगे से महंगे इंजेक्शन लगा लीजिए, कितने कैप्सूल खा लीजिए, कितनी गोलियां खा लीजिए, चाहे कितनी अभक्ष पदार्थ खा लीजिए, और चाहे राज वैद्य को बुला लीजिए, धन्वंतरी को। भगवती आराधना में नाम दिया कि यदि व्यक्ति के पास में साता वेदनी का नहीं है, पुण्य का उदय नहीं है, सत्ता में बैंक बैलेंस नहीं, आत्मा में नहीं है, पहले से पढ़ा नहीं है, साता वेदनी पुण्य नहीं है, तो आप राज्य वैद्य धन्वंतरी को भी बुला लीजिए तो ठीक नहीं होंगे। यही शब्द दिया है भगवती आराधना में। व्यक्ति का स्वास्थ्य तो पुण्य के उदय से ठीक होता है, यदि साता वेदनी कर्म उसकी सत्ता में है तो वो जरा सी एक टैबलेट खा ले, कोई भी दवाई खा ले, एक ही पुड़िया में ठीक हो जाएगा। और नहीं है पुण्य तो वो दिन भर खाए, जितना भोजन खाता है उतनी ही दवाइयाँ खा ले, तब भी ठीक नहीं होगा। इसलिए जिनको ऐसा विश्वास होता है
कि नहीं, जो होना है वो होके रहेगा। आत्मकल्याण के विषय में ये पंक्ति लगानी चाहिए, शास्त्र में लिखी है कि जो होना होता है वो होके रहता है, और जो नहीं होना होता वो नहीं ही होता है। इस सिद्धांत पर जिनकी मति निश्चित होती है वे अवक्ष भक्षण करके स्वस्थ नहीं होना चाहते, अन्याय अनीति अपना करके सफल नहीं होना चाहते। आप लोगों को भी ऐसा विश्वास करना चाहिए और पुण्य का पलड़ा भारी करना चाहिए, पुण्य बढ़ाना चाहिए। रोगियों की सेवा करके, रोगियों को औषधि दान दे करके, रोगियों के प्रति संवेदना जाहिर करके तो आप बीमार होंगे ही नहीं, और हो भी जाएंगे तो इतना पुण्य आपकी सत्ता में है कि जरा सी शुद्ध आयुर्वेदिक दवाई भी खाएंगे तो भी ठीक हो जाएंगे। इसलिए आचार्य महाराज बताने जा रहे, जो ये मध्यमांस मधु का प्रसंग लाए हैं, ये प्रसंग यहाँ ले जा रहे हैं अहिंसा धर्म में लाए, अहिंसा के प्रसंग में लाए हैं। और वो अभी आगे क्या कहने जा रहे हैं अगली गाथा में देखो आप खुद ही। तो ये कह रहे हैं कि शहद मधु अपने आप में असंख्यात जीवों की हिंसा करने के बाद उपलब्ध होती है, और यदि स्वयमेव विगलतमियो गृहणी आदवा मधु छलेन मधु गोलात तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रय प्राणिनाम घातात। मान लो कोई व्यक्ति मधुमक्खियों को ना मारे ना निचोड़े, क्योंकि उनको भी निचोड़ते हैं तब शहद निकलती है, तो मधुमक्खियाँ तो उसमें ही मर गई, मतलब मसल जाती हैं, और अपने आप भी टपक रही हो मधु, तब भी उस शहद में अपने आप में ऑलरेडी पहले से ही असंख्यात रसजीव हैं। और उस शहद को, मधु को, मैपर को आप खाएंगे तो भी असंख्यात जीव मर जाएंगे। तो अपन को ऐसे अवक्ष पदार्थ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अवक्ष पदार्थों के खाने से तो पुण्य क्षीण होता है, पाप का बंद होता है। तो पाप के बंद होने पर, पुण्य के क्षीण होने पर व्यक्ति स्वस्थ होगा कि और बीमार होगा। ये लोग इतनी दवाइयाँ खा रहे, इतने इंजेक्शन लगवा रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, क्यों नहीं ठीक हो रहा ये? इसकी वजह ये है कि इनकी आस्था अवक्ष दवाइयों के खाने में है, और अवक्ष दवाइयों से पुण्य क्षीण होता है, पाप का बंद होता है, तो वो तो स्वस्थ होने ही नहीं। कभी किसी जमाने का सत्ता में पुण्य पड़ा हो, थोड़ा बहुत रिलीफ हो जाए, लाभ हो जाए, वस्तुतः लाभ होने वाला है ही नहीं। इसलिए ऐसी आस्था बनानी चाहिए कि त्याग से पुण्य बढ़ता है, त्याग से साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बंद होता है। और ये 100% सत्य है, व्यक्ति की सत्ता में पहले से पुण्य ना पड़ा हो तो वो कुछ भी खा ले, कितनी दवाई करवा ले और कहीं भी करवा ले, स्वस्थ हो ही नहीं सकता। तो इसे यहाँ पर कहा गया कि ये शहद में खाने में हर हालत में हिंसा से बचा नहीं जा सकता है। असंख्यात त्रसजीव उसमें हैं, पर इतने सूक्ष्म हैं कि वे आँखों से दिखाई नहीं देते। आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी देखना चाहें फिर भी वे देखेंगे नहीं, इतने सूक्ष्म होते हैं। पर हैं वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, अशनि शनि पंचेंद्रिय जीव हैं, और उनका शरीर मांस कहलाता है। तो सिद्धांत समझ में आ रहा ना आपको कि व्यक्ति स्वस्थ कब होता है? पिछले जन्म में उसने औषधि दान दिया हो, वृद्धों की, बीमारों की, दीनहीन लोगों की सेवा की हो, जीवों पर दया पाली हो, वर्तमान में भी औषधि दान दे रहा हो, उसकी सत्ता में पुण्य पड़ा हो, साता वेदनी आदि प्रकृतियाँ पड़ी हों, तो बीमार हो गई नहीं। हो भी जाए मान लो द्रव्य क्षेत्र काल की प्रतिकूलता की वजह से, तो वो जरा सी औषधि लेगा, शुद्ध औषधि भी लेगा, आयुर्वेद औषधि भी लेगा तो भी ठीक हो जाएगा। और उसने पिछले जन्मों में औषधि दान नहीं दिया है, रोगियों की, बीमारों के, दीनहीन अनाथ लोगों की सेवा नहीं की, ना पिछले जन्म में की ना इस जन्म में की है, और अवक्ष भक्षण किया है और अवक्ष दवाइयाँ खाएगा और सत्ता में पुण्य है नहीं, तो वो ठीक होगा ही नहीं, स्वस्थ होगा ही नहीं।
इसलिए आपको त्याग के प्रति आस्था होना चाहिए, ना कि खाने के प्रति आस्था होना चाहिए। खाने से पाप का बंध होता है। जब भक्ष्य भी खाओ तो भी पाप बंद होता है, तो अभक्ष के खाने में क्यों पाप बंद नहीं होगा? ये आहार संज्ञा ही कर्म बंध का कारण है। तो उसमें आपको ये विश्वास रखना, ये नहीं भयभीत होना कि नहीं कभी बीमार पड़े खाना पड़ा तो नहीं। आप जब कहते हैं दवा काम ना करे, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, तब काम करती है सिंपैथी। क्या काम करती? सिंपैथी यानी सहानुभूति। दवा नहीं काम करती, वहाँ दुआ काम करती है, आशीर्वाद काम करता है। लेकिन वो आशीर्वाद भी तभी काम करेगा जब आप कुछ ना कुछ अंशों में, सत्ता में थोड़ा पुण्य हो तो वो बढ़ जाएगा। अब है ही नहीं तो तीव्र श्रद्धा, विशुद्धि, एकाग्रता हो, उत्कंठा हो, तब त्याग हो तो बढ़ जाए तत्काल में। और वो तत्काल में वर्तमान में उतना श्रद्धा, विशुद्धि, एकाग्रता है ही नहीं, उतनी उत्कंठा है ही नहीं, उतना समर्पण है नहीं। अब आप चाहो हम ठीक हो जाए तो होने वाले नहीं हैं। तो सिंपैथी पर भी विश्वास होना चाहिए। आप दूसरों को तो कष्ट दे रहे, दूसरों को परेशान कर रहे, दूसरों को पीड़ित कर रहे, जान से मार रहे, अभक्ष भक्षण कर रहे, तो ये एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असैनी, शनि, पंच इंद्री सब आपको बद्दुआ दे रहे हैं, सब आपको दुर्भावनाएं भेज रहे हैं, सब आपको अभिशाप दे रहे हैं। जब इतने सारे जीवों का अभिशाप आप ले रहे, झेल रहे हैं, तो कहाँ से ठीक हो जाएंगे? और अभक्ष भक्षण का त्याग कर देंगे। इतने सारे जीवों को आपने अभयदान दे दिया, वे सब आपको आशीर्वाद देंगे, माने कहना चाहिए सद्भावनाएं भेजेंगे, दुआ देंगे, आपके प्रति करुणा होगी, आप ठीक रहेंगे। ये सिद्धांत पर तो लोगों को विश्वास नहीं है। हर व्यक्ति किसी से बनती नहीं, जिससे देखो उसी से लड़ाई, जिससे देखो उसी से बुराई, जो देखो वही खाने के लिए तैयार, जो देखो वही करने के लिए तैयार। कहाँ से आप सुखी हो जाएंगे? तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये अभक्ष का त्याग करने से पुण्य बढ़ता है, और पुण्य बढ़ने से आप बीमार होंगे ही नहीं, हो भी जाएंगे तो थोड़ी शुद्ध सात्विक आयुर्वेदिक दवाई खाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप त्याग नहीं है और स्वस्थ होने के लिए आप तैयार हैं कि हम ठीक हो जाएं, जो भी दवाई देना दे दो वैद्य जी, आप तो डॉक्टर साहब जो देना दे दो। अभक्ष हो चाहे भक्ष हो, शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, मर्यादित हो चाहे अमर्यादित हो, तो ऐसा खाने वाला जो है वो हर तरह का पाप बांध रहा है। अब उसके ज़्यादा दीर्घायु तो वो हो नहीं सकता, लंबी उम्र तो पाएगा नहीं, स्वस्थ तो वो पूरी तरह होगा नहीं, सुखी तो वो पूरी तरह होगा नहीं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि इन सब के त्याग करने के बाद में ही बुद्धि शुद्ध होती है, और बुद्धि शुद्ध होगी तभी कहीं वो आगे देशना, ये जो गुरु महाराज बोल रहे हैं या जिनवाणी बोल रही है, वो देशना तभी आपको लगेगी, तभी आपको समझ में आएगी, तभी आपको याद रहेगी, तभी आप उस पर चिंतन मनन करेंगे, तभी देशना पर श्रद्धान होगा जब बुद्धि शुद्ध होगी। और बुद्धि शुद्ध तभी होगी जब शुद्ध भोजन करेंगे, शुद्ध दवाई लेंगे। अशुद्ध भोजन करके, अशुद्ध अभक्ष दवाइयाँ खा करके तो बुद्धि को शुद्ध कर ही नहीं सकते हैं। खाएंगे, आप देख लो जो खा रहे हैं उनको ना देव के पास आने की इच्छा होती है, ना शास्त्र सुनने की इच्छा होती है, ना गुरुओं के पास आने की इच्छा होती है। मतलब 50-50 साल भी यदि कोई पूजा कर लेवे और स्वाध्याय कर लेवे, इसके बाद भी आप देखेंगे उनके आचार विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह है अन्याय का धन जो उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है, और अभक्ष भक्षण जो करते हैं, ये दोनों ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। अन्याय के धन ने
और अभक्ष भक्षण ने व्यक्ति की बुद्धि को दुर्बुद्धि में बदल दिया है, इसलिए उन्हें देवशास्त्र गुरु के पास आने की इच्छा नहीं होती है, उन्हें कोई प्रवचन सुनने की इच्छा नहीं होती है, उन्हें कोई अच्छा काम करने की इच्छा ही नहीं होती। 24 घंटे व्यापार में लगे रहेंगे, सर्विस में लगे रहेंगे, भोगों में लगे रहेंगे, लेकिन यहाँ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आ रहे वे? क्योंकि वो अभक्ष भक्षण ने बुद्धि को नष्ट कर दिया। तो आगे यही कहने जा रहे हैं, और भी जो चीज़ त्यागने करने लायक है वो बताते हैं। 71 नंबर गाथा में कहते हैं, मधु मध्यम नवनीतम पिस्तम चे महाविकृत्यस्तः वल्भ्यन्ति न वृतिना तद्वर्ण जंतवस्तत्र। मधु यानी शहद हो गई, मध्य यानी मदरा हो गया, नवनीत यानी मक्खन। जानते आप लोग? वैसे तो दूध को दुहने के बाद छान करके गरम करके ठंडा करके जमाया जाता है और मर्यादा के भीतर उसका घी बना लिया जाता है, तो वो अवक्ष अशुद्ध नहीं होता। लेकिन यदि उसे छाना नहीं गया है तो वो चाहे बकरी का हो, गाय का हो, भैंस का हो, अंतर मुहूर्त में उसी जाति के जीव उत्पन्न हो जाएंगे। दूध दुहा गया है, बकरी का है तो बकरी की जाति के जीव उसमें उत्पन्न हो जाएंगे दूध में, गाय का है तो गाय की जाति के उत्पन्न हो जाएंगे, और भैंस का है तो भैंस की जाति के समूर्छन जीव उसमें उत्पन्न हो जाते, वो पंचेंद्रिय होते। और अनछना दूध आपने अंतर्मुख बने 45 मिनट के भीतर पी लिया तो ठीक, तत्काल में दुहा और तत्काल उपयोग कर लो तो ठीक है, और अंतर्मुहूर्त रखा रहा उसके बाद उपयोग किया तो निश्चित ही आपने वो दूध नहीं पिया, फिर तो वो आपने खून पिया है, मदरा पी है, अवक्ष पिया है, अशुद्ध अमर्यादित पिया है, वो फिर आपके योग्य नहीं था, वो तो मांसाहार हो गया था। इसलिए उसको छान करके यदि उबाल लिया है तो 24 घंटे की मर्यादा हो गई, उसके भीतर ठंडा करके आप जमा लो और वो नवनीत निकलता है, उससे जो घी निकाला जाता है वो सेवन करने लायक होता है। और जो लोग रखते जाते हैं 4-6 दिन उनका नवनीत हो गया, 4-6 बार का फिर निकालते हैं, वो भी अवक्ष हो जाता है, क्योंकि तो उसको तो निकालते जाओ और घी बनाते जाओ तो वो काम का होता है, मर्यादित होता है, और संचित करते जाते हैं नवनीत को और कई दिन का, और फिर घी निकालते हैं तो वो अवक्ष अशुद्धित अमर्यादित होता है। नहीं, उबाल लिया है, हाँ, दूध ठंडा नहीं ले सकता, तो वो तो बोल दिया ना। आप क्या देखो, दूध को दुहा, छान लिया, उबाल दिया, अब 24 घंटे कर लीजिए उपयोग। 24 घंटे के बाद नहीं लेते इसका, उबले हुए की 24 दोबारा उबाल दो, नहीं, बार बार नहीं उबालते। एक ही चीज़ को एक बार इतनी मर्यादा बना ली, उसके भीतर में उसको उपयोग कर लो तो वो शुद्ध है। और मर्यादा खत्म हो गई, इसका मतलब ये होता है उसमें जीव उत्पन्न हो गए। तो कई दिन तक 2, 4, 6, 8 दिन तक उस नवनीत को, मक्खन को इकट्ठा नहीं करते रहना चाहिए। एक बार का वो जो उबाल करके ठंडा करके जमा करके निकाला है उतने का घी निकाल लेना चाहिए। तो पिशित माने मांस, कितनी चीज़ें हो गई? शहद, मदिरा, मांस, नवनीत, 4 चीज़ें ये महाविकृति उत्पन्न करने वाली हैं। इनका सेवन करने वाले की सात्विक बुद्धि नहीं होती है। ये तामसिक और मांसाहार के अंदर आने वाली चीज़ें हो जाती हैं, तो इनका सेवन जो करता है फिर उसके मांसाहार करने वाले के जैसे क्रूर परिणाम होते हैं, निर्दयी परिणाम होते हैं, दूसरों को सताने के भाव होते हैं, वैसे भाव होने लगते, फिर उनके दयामय परिणाम नहीं रहते, संयममय परिणाम नहीं रहते, धर्ममय परिणाम नहीं होते हैं। क्योंकि इन्होंने कहा कि वे जो धर्मात्मा लोग हैं इसलिए नहीं खाते कि उसमें उसी जाति के समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं और वो सभी मांस की कोटि में आते हैं, अवक्ष की कोटि में आते हैं।
अब आगे और बताते हैं कि सम्यक दर्शन की भूमिका कब बनती है। कौन जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अधिकारी है, पात्र है, योग्य है, उत्पन्न कर सकता है, और कौन सी चीजें छोड़ने के बाद। योनि रुदंबर युग्मम प्लक्षण निग्रोध पिप्पल फलानि तरस जीवानाम तस्मा तेषाम तद्भक्षणे हिंसा। 5 उदंबर फल आप लोगों ने सुने होंगे, बड़, पीपर, उमर, कठुमर, पाकर, ये 5 उदंबर फल कहलाते हैं। वैसे उच्च कुल वाले डायरेक्ट में तो शायद कोई नहीं खाता होगा, ये कभी कदाचित दवाइयों में उपयोग किए जाते होंगे। ये वैद्यों से पूछना चाहिए। आज आप कोई भी दवाई लेते हैं तो पूछता कोई नहीं है कि इसमें क्या डाला है, कैसे बनी है। उनका केवल एक लक्ष्य होता है कि कोई भी दवाई हो, जिस दवाई से हमारा रोग ठीक हो जाए आप तो वो दे दो। यदि हम पूछ लेंगे कि इसमें ये चीज़ डली है, ये तो अवक्षा शुद्ध है, तो हम खा नहीं पाएंगे, इसलिए पूछो ही नहीं। तो आप कर्मबंध से नहीं बच सकते हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषभ्य तद विशेषा। तीव्र भाव से कर्मबंध होता है, मंद भाव से, ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से। तो आपने नहीं पूछा है तो अज्ञात भाव संबंधी कर्मबंध तो हाँ नहीं है, कर्मबंध से बच नहीं सकते हैं आप, इसलिए पूछना चाहिए। नहीं पूछना प्रमाद है, आलस है, अश्रद्धा का अभाव है, अहिंसा के प्रति निष्ठा का अभाव है। तो 5 उदंबर फल, इन सब में 30 जीव होते हैं, 1 2 नहीं, संख्यात असंख्यात 30 जीव होते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, शनि शनि पंचेंद्रिय जीव होते हैं, और उनके भक्षण करने से उन 30 जीवों की हिंसा होती है। इसलिए 5 उदंबर का त्याग करने के लिए कहा गया। वैसे तो आप अभी आप सबसे पूछा जाए कि आप लोगों की उम्र किसकी कितनी है, तो कोई कहेगा 30, 40, 50, 60 ऐसे बताएंगे कि वस्तुतः जीव का जन्म कब होता है आप सुनो। एक बार एक दिगंबर साधु आहार के लिए आए। आहार कराने के बाद में और बहू जो थी घर में विशेष रूप से धार्मिक थी, तो उसने महाराज से कहा, महाराज जी इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो महाराज ने कह दिया समय का क्या भरोसा। अब महाराज ने उससे पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है, कहती 2 साल। और पति की उम्र, बोले 1 साल। बोले सास की उम्र, बोले 6 महीने। बोले ससुर की, बोले अभी उनका जन्म नहीं हुआ। अब ये शब्द ससुर सुन रहा था, महाराज के सामने तो कुछ नहीं बोला। महाराज जी को भेज दिया गया जब, उसके बाद बोला कि तूने क्या कहा, ससुर का जन्म नहीं हुआ। ससुर नहीं है तो सास कहाँ से आई, और सास नहीं तो तेरा पति कहाँ से आया, और पति नहीं है तो तू कहाँ से आई, ऐसा क्यों बोला। और तू पागल हो गई क्या, महाराज से ये सब पूछना चाहिए, इतनी जल्दी कैसे आ गए। कि महाराज जी इसका उत्तर देंगे। महाराज जी के पास ले गए। महाराज इसने ये सब बोला था आपसे, इतनी जल्दी कैसे आ गए, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। महाराज ने कहा, उसने ऐसा इसलिए कहा कि इतनी जल्दी कैसे आ गए, मतलब हमारी उम्र अभी कम है। तो उसका पूछने का तात्पर्य था कि आपने इतनी जल्दी दीक्षा क्यों ले ली, इतनी जल्दी कैसे आ गए का मतलब इतनी जल्दी दीक्षा क्यों ले ली। अभी तो खेलने खाने के दिन थे आपके, 20-22 वर्ष की उम्र है, दीक्षा ले ले। तो हमने ये उत्तर दिया कि समय का क्या भरोसा, मतलब मौत तो किसी की कभी भी आ सकती है, जवान को मौत नहीं आती ऐसा तो है ही नहीं। इसलिए मौत अनिश्चित होने से मैंने दीक्षा ले ली। फिर बहू की उम्र आपने पूछा और उसने 2 साल बताया, आपने कुछ नहीं कहा। बोले नहीं, उसका तात्पर्य ये था कि अभी 2 साल से ही मेरी धर्म के प्रति रुचि जागृत हुई है, अवक्ष भक्षण का मैंने त्याग किया है, इसलिए वर्ष मेरी 2 की उम्र है, 2 साल ही मेरी उम्र है। और समझाते समझाते 1 साल पहले ही पतिदेव समझे हैं उन्होंने कि उनकी धर्म के प्रति रुचि हुई, अवक्ष का त्याग किया, इसलिए उनकी उम्र
एक वर्ष। और अब हम दोनों पति पत्नी जब धार में हमने अवक्ष त्याग कर दिया, तब सासू माँ ने 6 महीने पहले से ही अवक्ष भक्षण छोड़ा है। धर्म के प्रति रुचि हुई उनकी, इसलिए 6 महीने की उम्र है। और ससुर साहब को समझाते समझाते बहुत दिन हो गए, वो समझे ही नहीं है, इसलिए उसने कह दिया कि अभी उनका जन्म ही नहीं हुआ है। तो वास्तव में व्यक्ति भले मानता रहे हम 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए हैं, लेकिन जब तक अवक्ष भक्षण का त्याग नहीं है, धर्म के प्रति आस्था रुचि नहीं है, तब तक उसका सच्चे मायने में जन्म नहीं हुआ है। इसलिए आप लोगों का जन्म हो गया कि नहीं हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन आप अवक्ष का त्याग अवश्य करें। अवक्ष का त्याग करने से ही बुद्धि शुद्ध होती है, और बुद्धि के शुद्ध होने पर ही भगवान की, गुरु की देशना समझने में आती है, सुनने की इच्छा होती है और याद रहती है, चिंतन मन होता है, श्रद्धा होती है, तभी सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। बोलो परम पूज मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की। देख कर के ऐसा लग रहा है कि सिद्ध चक्र विधान का ये स्थान कम पड़ेगा, क्योंकि त्रिमूर्ति कॉलोनी, बांस पूजनालय, सभी लोग ये कह रहे हैं कि हम भी विधान में खड़े होकर के महाराज श्री का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। सभी लोग कह रहे हैं, गुना वाले ही कह रहे हैं, सबकी त्रिमूर्ति वाले अकेले, हाँ सभी कह रहे हैं, बांसपुज वाले भी खड़े होकर बोलो ना भैया, हम लोग की सभी की भावनाओं को सिरोधारी रखते हुए कमेटी ने ऐसा निर्णय किया है कि ये पूरा का पूरा विधान उसी स्थान पर हो जिस स्थान पर पिछले वर्ष हुआ था। इसलिए हमारा उद्देश्य ये भी है कि हम तो यहाँ करके अपना पुण्य बढ़ा लेंगे, लेकिन वो मूक पशुओं को ये शब्द कब सुनने को मिलेंगे जो सिद्धों की आराधना में होंगे। उन पशुओं को सुनाने के निमित्त से ये सारा का सारा आयोजन गौशाला में होगा, और वह विधान 8 तारीख से 15 तारीख तक होगा, और 16 तारीख को हवन शांति होगी, एवं पूरे चातुर्मास का सार यानी भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह 17 तारीख को भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह 17 तारीख यानी रविवार के दिन उसी बूढ़े बालाजी के पास में स्थित गौशाला जहां पर विधान हो रहा है, उसी विशाल पांडाल में भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह का आयोजन करने का सौभाग्य हम गुनावासी प्राप्त करेंगे। यानी रविवार का दिन हो जाएगा, अब बचा सोमवार और मंगलवार, यानी 18 तारीख और 19 तारीख को गुना का भव्य रथोत्सव समारोह भव्यता पूर्वक आयोजित होगा, और वह आयोजन रिश्वायतन नसिया जी में समस्त कार्यक्रम धार्मिक आयोजन के साथ संपन्न होगा। पूज्य महाराज श्री का सानिध्य हमें वहाँ पर भी प्राप्त होगा, यहाँ पर भी प्राप्त होगा। समस्त कार्यक्रम के लिए आप माहौल बनाइएगा। राशि मात्र 1100 और 2100 रुपये रखी गई है, एकल इंद्रानी अथवा जोड़े से इंद्रानी की। लेकिन जब बड़ा आयोजन वहाँ हो रहा है तो बड़ा मंडप भी बनना चाहिए, और बड़ा बड़ा कार्य होगा, उसमें 3 मंडप बनाए जाएंगे। एक बड़ा मंडप होगा और आजू और बाजू में 2 छोटे मंडप होंगे। माने समोसरण और गंधकुटी, समोसरण होंगे, मंडप यानी समोसरण होंगे। उसमें गुरुदेव की देशना सुनने का अवसर भी उस मंडप के ऊपर, उस समोसरण के ऊपर के दिव्य ध्वनि जैसे खिड़ती है वैसे खिरेगी। धन्य होगा वे क्षण जिस क्षण में हम गुरु महाराज की देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और भी बहुत कुछ शेष है, जो शेष है वही विशेष है।